दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एनालिसिस वीडियो एंड चालू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी काफ़ी अच्छा एक स्टेप बाय स्टेप हर दिन के अपने हाई को क्रॉस करते करते एक अपस्ट्रिक में है। एंड परसों फ्राइडे के सेशन में हमें एक डाउन स्ट्रिक आती हुई दिखाई दी थी, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुई थी एंड आज मंडे के दिन ऑलमोस्ट उस कैंडल को इसने पूरी तरह इनगल्फ कर लिया है। तो क्या ये अप मूव अब तक कंटिन्यू रहेगा, कहाँ हमें एक रिजेक्शन फेस करते हुए दिखाई देगा एंड ये तेज़ी आ कहाँ से रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो निफ्टी का अगर आप सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फाइनेंशियल सर्विस 21% होल्ड करता है, आईटी 12% होल्ड करता है। एंड फाइनेंशियल सर्विस में अगर आप देखो तो कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बैंकों के कारण हमें काफ़ी अच्छा एक अपमूव आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी भी काफ़ी टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब में अपमूव के कारण काफ़ी ज़्यादा हमें एक अपमूव आता हुए दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें रिलायंस का भी काफ़ी अच्छा 2% का सपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। इसको आप ऐसे समझो, आपके पास 100 रुपये है एंड उसमें से 20 रुपये, 12 रुपीज़ एंड 2%, 2 रुपये के अगर आप इन सबको एडअप करो तो आपका करीब 35-40% आपको एक बूस्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। जिसमें अगर आप देखो तो ऑटो सेक्टर जो है, ऑटो कंपोनेंट, वो तो एक हमेशा एक अपमूव में ही चल रहा है। अगर आप इन सारे स्टॉक्स को देखो तो ये एक अपमूव में चल रहे हैं। तो करीब हमें यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि एक अच्छे सेक्टोरल वेटेज में इन सब का अच्छा हाथ है एंड इस कारण से हमें अच्छा अपमूव आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर चार्ट्स में वापस आए तो हम यहाँ पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये काफ़ी अच्छा एक अपमूव में ये बैंक निफ्टी चल रहा है। अगर आप आईटी की बात करो तो आईटी भी काफ़ी अच्छा एक अपमूव में है। अगर आप ऑटो की बात करो, ऑटो तो बहुत दिनों से ही एक अच्छे अपमूव में चल रहा है। सो ये इन सब के कारण हमें एक निफ्टी पे काफ़ी अच्छा एक अपमूव आते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर हम निफ्टी को इन डिटेल्स बात करें कि हमें पहला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा एंड सपोर्ट हम यहाँ पे कहाँ फाइंड कर सकते हैं, तो पहला रेजिस्टेंस अगर हम फेस करें तो सीधा ही उस ये वाले रेड कैंडल का जो हाई है, जो ये ऑल टाइम हाई भी है, पहले अगर इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है अभी के लिए। जब तक ये इसको नहीं निकालता है यहाँ से ऊपर के टारगेट्स अनलॉक नहीं होते हैं। अगर ये इसको निकालता है तो सबसे पहले जो ऊपर के टारगेट्स अनलॉक होते हैं वो सीधे यहाँ से हमें 22,350 के टारगेट्स अनलॉक होते हुए दिखाई देंगे, जो कि रहेगा यहाँ का। अगर ये इसको निकालता है एंड यहाँ से अगर ये रिजेक्शन फेस करके एक बार हमें एक डाउनसाइड आते हुए दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले ये वाले बेस को इसको तोड़ना होगा। ये वाला जो बेस है 23,992 जो आज का लो भी था एंड प्रिसाइजली बात करें तो 23,985, इसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर इसे एक डाउनसाइड या फिर एक छोटे से करेक्शन की तरफ जाता हुआ ये अगर हमें दिखाई दे, निफ्टी कुछ दिनों में अपसाइड ब्रेक करे तो 24,350 एंड डाउनसाइड अगर कुछ हल्का सा इतने अच्छे अपमूव के बाद एक छोटा सा करेक्शन आए तो फर्स्ट हमें 23,985 का ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे एंड उसके बाद एक हल्का डाउनसाइड आए जो कि इसे ले जा सकेगा 23,900 पहला डाउनसाइड का सपोर्ट एंड उसके बाद 23,813। तो ये कुछ लेवल है जिन्हें हमें दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा एक बहुत बड़े एक चैनल के ब्रेकआउट के बाद काफ़ी अच्छे सस्टेन करके एक अपमूव में था। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है, जहाँ पे हम एक फर्स्ट पुल बैक की ओर जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे अपसाइड के बाद एक पहला पुल बैक आ रहा है एंड इस पुल बैक का मान्यता यहाँ पे ये है कि अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो हम एक अच्छी खासी सेलिंग एंड इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक आते हुए हमें दिखाई दे सकती है। एंड इस सेलिंग को आप देखो तो बैंक का बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर बैंकों में कुछ ज़्यादा सेलिंग आई तो ये इसके नीचे भी आ सकता है। अगर आप देखो निफ्टी के 2 पहिए या 3 पहिए की अगर हम बात करें जो कि है आईटी, बैंक्स एंड ऑटो, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो मेजरली प्राइवेट बैंक से लीडेड है। अगर हम प्राइवेट बैंक में कोटक की बात करें तो कोटक हमने एक कॉल यहाँ पे ली थी जब ये यहाँ पे गिरा था कि शुड यू कैच द फॉलिंग नाइफ और नॉट। तो हमने बोला था कि ऐसे जो कोटक में खबर आई थी वो आती रहती है एंड यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इस लेवल से जिन्होंने बाई किया होगा, इस लेवल पे बाई किया होगा, अच्छा मोटा प्रॉफिट यहाँ तक हमें
फेस किया होगा। एंड ये अभी एक बहुत मल्टी डेज का एक अपसाइड में एक रेजिस्टेंस फेस करेगा कोटक बैंक। ये देखिए करीब करीब 2021 का ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, जब भी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है ये। तो इस बार क्या ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट रहेगा या फिर ये इसे पार करके निकलेगा, ये तो हमें यहाँ पे कल के सेशन में ही पता चलेगा कि ये क्या होता है। कि एक बार फ़िलहाल के लिए इसने यहाँ पे एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस फेस करके डाउनसाइड दिया है, बट क्या ये इधर से ब्रेकआउट आता है या फिर से एक डाउनसाइड के लिए रेडी हो रहा है, इसकी हम ज़रूर बात करेंगे इन डिटेल्स। एक बार कल का सेशन में कंफर्मेशन कैंडल हमें दिख जाती है उसके बाद। अगर हम HDFC की बात करें तो HDFC भी काफ़ी ज़्यादा अपने एक इस लेवल पे खड़ा है जहाँ पे वो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यानी यहाँ पे ये एक बहुत बड़े एक मल्टी डेज एक रेजिस्टेंस लाइन के पास में खड़ा है, जो कि है ये करीब करीब 2021 से। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक भी अपने इस चैनल के ऊपर में सस्टेन करने को फेल किया है। अगर हम इसको चैनल को आगे बढ़ाएं तो करीब करीब हमें इस चैनल के यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखते हुए हमें डाउनसाइड आते हुए दिखाई दिया है। अगर हम बात करें तो ये 3 मेजर बैंक्स हैं जो अपने एक बहुत बड़े मेजर लाइंस पे खड़े हैं। तो क्या हम अगर इनमें अगर सेलिंग आती है उस लेवल से तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक सेलिंग आते हुए दिखाई देगी, जो हमें करीब करीब इस लेवल तक 51,553 तक आते हुए दिखाई दे सकती है। और वो कब कंफर्मेशन होगा, उसका कंफर्मेशन जैसे ही ये अगर लाइन टूटती है 52,245 तो इसके नीचे में हमें एक बार के लिए यहाँ तक बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर यहाँ से अगर मल्टी लेवल ब्रेकआउट आ जाए हमें अपसाइड की ओर, तो ये हमें पहला ये वाला जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का 53,189 इसको पार करके ये वो अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। बट इसका कंफर्मेशन हमें कल ही पता चलेगा जब ये यहाँ पे ओपन होगा। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी है कि ये ओपन यहाँ पे कहीं यहाँ पे हुए एंड यहाँ पे कुछ टाइम बीता है 1-2 दिन, और उसके बाद टाइम पास करके नीचे ब्रेकडाउन दे, तो वो हमें कल के सेशन में पता चलेगा कि ये क्या करे। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों बैंक निफ्टी की है, तो क्या पता कल के दिन यहीं पे टाइम पास करे एक दिन एंड वेडनेसडे के दिन यहाँ से ब्रेकडाउन दे, या फिर कल के कैंडल का हाई ब्रेक करके एक अपसाइड जाए। तो हमें 1-2 दिन इसको बहुत कॉशियसली देखना पड़ेगा एंड आगे की डिटेल्स हम 1-2 दिन बाद ही बता पाएंगे बैंक निफ्टी में। अब बात करें निफ्टी IT की। निफ्टी IT में काफ़ी अच्छा एक आज अपमूव हमें देखने मिला था, करीब करीब 2% ये अपमूव आया था। बैंक निफ्टी IT में हम काफ़ी दिनों से ये कॉल लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि अपने को निफ्टी IT काफ़ी अच्छा एक टारगेट देते हुए दिखाई देगा। जब निफ्टी IT यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तभी हमने बोला था कि यहाँ पे हमें एक काफ़ी अच्छा एक निफ्टी IT के अच्छे स्टॉक्स को गैदर करने की एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। फिर यहाँ से अपमूव जाके एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था एंड ये रेजिस्टेंस फेस करके अभी अपसाइड के लिए रेडी हो गया है। एंड ये कहाँ तक जाके रुकेगा, अपने ऑल टाइम हाई तक। जो इसका ऑल टाइम हाई फरवरी में आया था उसको ये पहले रिक्लेम करेगा। तो निफ्टी IT का चार्ट काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आज के इतने बड़े अपमूव के बाद कल के सेशन में एक हल्का सा एक रेड कैंडल या हल्की सी एक सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इसकी अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो हमने यहाँ पे KPIT एंड परसिस्टेंस बहुत पहले ही आपको रिकमेंड किया था। अगर आप देखो तो ये 6% KPIT ऑलमोस्ट अपने इस लेवल से आज के दिन में ये 2-2.5% था एंड अभी भी 1.72% पे आके क्लोज हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस हमने दी थी। ये मैं आपको फिर से बोलना चाहूँ कोई बाई सेल नहीं है, जो हमें अच्छा लगा था ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये रही हमारी सारी एनालिसिस। अगर हम और एक चार्ट निफ्टी ऑटो की चार्ट अगर हम निकालें तो निफ्टी ऑटो में करीब करीब हमें यही दिख रहा है कि ये बहुत अच्छे एक ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है एंड एक बहुत अच्छे अपमूव में है ये। अगर आप देखो 2023 से ये करीब करीब एक आप सीधा देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छे एक अपसाइड की तौर ही बढ़ते हुए इधर दिखाई दे रहा है और एकदम स्ट्रेट अपसाइड है ये। एंड अभी यहाँ से निफ्टी ऑटो अपने इस ऑल टाइम के यहाँ पे क्लेम कर सकता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेन खाली बैंक निफ्टी में दिक्कत है, यहाँ पे बैंक से काफ़ी क्रूशियल लेवल पे खड़े हैं एंड बैंक निफ्टी का चार्ट देख के भी कहीं कहीं हमें ये है कि कहीं अगर बैंक में सेलिंग आती है तो ये यहाँ से ब्रेकडाउन आते हुए हमें दिखाई दे सकता है।
तो ये रही हमारे एनालिसिस वीडियो। कैसी लगी आपको प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।